नमस्कार, आप एक कंचन टीवी पर मैं मंजीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं पिपली चौक पर। हम पहुँचे हैं थानेसर के पिपली ब्लॉक में, जहाँ पर ये पिपली चौक यहाँ का एक मशहूर चौक है, जहाँ से हम आपको जनता का रिव्यू, जनता का ओपिनियन यहाँ से जानकारी लेते हैं। किसानों द्वारा जो अबोहर के विधायक हैं उनको पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको नंगा कर दिया गया। क्या ये सही था या गलत था? क्या ऐसा करना एक समाज सेवी, एक विधायक के लिए सही था? क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं जनता की जुबान से। मैं अविनाश कुमार। जी सर, जो अबोहर के विधायक हैं उनको मारा पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, नंगा कर दिया गया उनको किसानों के द्वारा, तो क्या ये जनता की नज़र से सही है? क्या ऐसा करना एक विधायक के साथ सही है, या आपकी नज़र में क्या सोच रखते हैं इसके लिए? नहीं, मेरा कहना तो इसके बारे में ये होगा कि अगर पब्लिक का वोट का हक है तो ये मसले और भी तरीके से सुलझाए जा सकते थे। उसका ये हल नहीं है मार पिटाई करना, उसका हिंसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ से हम पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाले टाइम में ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी बात थी वो बैठ करके, जैसे आला अफसर है, आला अधिकारी है, गवर्नमेंट है, जो उनकी गाइडलाइंस है, जो भी उसी हिसाब से बात होनी चाहिए थी। मार पीटना तो कहीं भी ना लिखा है, ना किसी को पसंद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या सरकार किसानों के साथ सही कर रही है? अब कुछ पहलू पर देखा जाए तो सही भी है, कुछ पहलू पर देखा जाए नहीं भी है। उसके लिए मैं कुछ श्योर नहीं कर पाऊँगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब तक हमें पूरी बात का पता नहीं हो तब तक उसके लिए डिसीजन देना ठीक नहीं है। सर, अगर सही जानकारी जो आपकी नज़र से सही है, जो सरकार सही कर रही है, या जो सरकार जो गलत कर रही है, वो व्यू आपके क्या है? क्या हो सकता है कि सरकार हमारे लिए सही कर रही है? क्या ऐसी चीज़ें जो गलत कर रही है? एक्चुअली हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसान भी हैं। ये समझने के ऊपर डिपेंड है किसको कितना क्या फ़ायदा है, किसको क्या नुकसान है। और उस लेवल पे देखा जाए तो किसान अपनी जगह सच्चे है, सरकार अपनी जगह सही है। तो मारपीट किसी भी मसले का सलूशन नहीं है। तो जो पिपली चौक पर किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, क्या वो सही था? वो भी गलत था, वो भी कोई किसी मसले का हल नहीं है। मेरा कहना यही है, किसी मसले का हल हिंसा द्वारा नहीं होना चाहिए। जो मसला है वो बात बैठ कर भी सुलझाया जा सकता है। दैट्स ऑल। तो ये है जनता की राय। किसान आंदोलन है, ये हिंसा का किसी भी तरह से, ना तो सरकार की, ना प्रशासन की तरफ से, ना किसानों की तरफ से ये हल नहीं है। इस मसले को बैठकर भी सुलझाया जा सकता है, बातचीत से सुलझाया जा सकता है। हाँ जी, देखो जी, किसान अपनी जगह ठीक है, बाकी सरकार अपनी जगह ठीक है। भी वो भी कहते हैं भी हमें मतलब क्या चाहिए, कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। आगे सरकार भी देख के बात करती है। किसान भी सही है, सरकार भी सही है, तो फिर जब सब कुछ सही है तो ये प्रोटेस्ट किस लिए? 100 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं। ज़्यादा हो गया इनको बैठे हुए। भी सरकार को भी मानना चाहिए, इनको भी मानना चाहिए। दोनों रजामंद हो जाएं इस मुद्दे पर। ऐसा क्या कुछ करना चाहिए आपकी नज़र से? क्या ऐसा कोई हल हो सकता है? थोड़ा बहुत क्या चाहिए, गवर्नमेंट के वो करे, कोऑपरेट करे, कुछ ये कोऑपरेट करे तभी बात बनेगी। अब वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, इधर क्या चाहिए, गवर्नमेंट अपनी जगह पे। हाँ, इस मसले का हल दोनों करेंगे तभी मसले का हल होएगा। पंजाब में अबोहर के विधायक के साथ मार पिटाई की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, हिंसा की गई उनके साथ, क्या वो सही था? देखो जी, पंजाब के बारे में जो भी हुआ है वो लोग किसानों के खिलाफ होगा, तभी तो किसानों ने मारपीट की होगी ना जी। ये बात है, और कोई बात नहीं। क्या वो सही था? एक विधायक के साथ मार पिटाई करना वो क्या सही था? बिल्कुल सही था। अगर किसान लोग ऐसे हैं, गरीब दबके से उठे हुए किसान लोग हैं, ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। कोई गलत तो नहीं किया किसानों ने। सही किस तरह से किया? क्या सही है उसमें? सारा जो बिजनेस है टोटली किसानों के ऊपर से डिपेंड करता है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम भी किसानों के ऊपर ही बैठे हैं डिपेंड। किसान नहीं आएंगे तो कैसे मार्केट का काम चलेगा? तो क्या इसका सही सलूशन क्या हो सकता है? कोई नतीजा बातचीत से, या किस तरह से सही इसका जो मसले का हल है वो किस तरह से हो सकता है? देखो जी, ये तो मोदी साहब कह रहे हैं, किसानों को कह ही रहे हैं कि एक फ़ोन पे बात होगी, एक फ़ोन के बात होगी। ये तो अब उनको मालूम है ना जी कि कौन से फ़ोन पे कब बात करनी है। कभी बॉर्डर बंद हो रहे हैं, कभी कुछ बंद हो रहा है। हमारे बिजनेस को भी फ़र्क पड़ रहा है। कस्टमर वैरायटी मांगता, वैरायटी मिलती नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाएँ सारा भीड़ लगी होती है, जाम लगे होते हैं। ये तो अब जितने पॉलिटिक्स बैठे हैं सारे वही करेंगे ना जी, जो भी करेंगे। आप जनता जनार्दन है, हमारी समझ और आपकी समझ
अलग है। आप फैसला कर सकते हैं कि क्या आप लोगों के हक में है, क्या सरकार गलत कर रही है, किसान गलत कर रहे हैं। ये तो जनता जनार्दन बेहतरी से बता सकती है। ऐसा ना मैडम, ताड़ी एक हाथ से तो बजती नहीं, ताड़ी बजती है दो हाथों से। अगर किसानों में थोड़ी सी कोई गलती होगी तो जो जितना पॉलिटिक्स है उनमें भी तो होगी ना जी। अब देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक फ़ोन, कितना टाइम से कह रहे हैं एक फ़ोन। किसान बेचारे वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, भूखे हैं, सारे आपके सामने ही है जो भी है, इसलिए तो सारा उनको ही पता होगा जी। ये देखो जी, हम तो फिर भी अपने देखो मार्केट का है, अब मार्केट में इतनी स्लम्प है, इतना स्लम्प पता नहीं कि मार्केट में, ये तो सिर्फ किसानों को वहाँ बिठाया हुआ है इसलिए सारा स्लम्प हो रहा है। सर, अबोहर में जो विधायक के साथ मार पिटाई की गई किसानों के द्वारा, क्या वो सही था? किसानों के साथ तो गलत हो रहा है ना, पर ये काम भी ठीक नहीं हुआ। किसानों के साथ भी बेचारे 100 दिन से ऊपर हो गया जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ कितना गलत हो रहा है वहाँ पे। सरकार समझ ही नहीं रही, सरकार अपनी आड़ी पे आई हुई है। पर ये काम नहीं होना चाहिए था जो मारपीट हुई है। किसानों के साथ भी मार पिटाई की गई। आज जो सरकार है या प्रशासन वो कहता है कि किसानों के ऊपर हाथ उठाना उनका मकसद नहीं, उनको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन पिपली इसी चौक पर किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया था और किसान उसमें जख्मी हुए, काफ़ी गंभीर चोटें आई। क्या वो सही था सर? बिल्कुल सही था। किसानों के साथ ऐसा होना चाहिए था? किसानों को यहाँ पे लाठीचार्ज, जो हमने वीडियो भी देखी, मारपीट भी हो रही थी, तो गलत था वो। तो अब जब विधायक को पीटा गया तो फिर ये भी गलत है। मैंने तो कहा है गलत है। तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए आपकी नज़र से? सरकार को माननी चाहिए ना बात उनकी, जौन सी वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के गए हुए हैं, कोई समाधान करे, उनसे बातचीत, सरकार उनसे बातचीत करे। सर, बीजेपी सरकार अब एक मुहिम चला के जो पंजाब सरकार है, अमरिंदर सरकार है, उसका विरोध कर रहे हैं। वहाँ राष्ट्रपति जो शासन है उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब की जो सरकार उसको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या ये सही है? मैम वहाँ की तो छोड़ो, हम तो कहते हैं हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाए। हम तो इस सरकार को वोट दे के गलत पछता रहे हैं। वहाँ की छोड़ो, हम तो हरियाणा में बैठे हैं, कम से कम लगना तो यहाँ लगाओ। यहाँ पर इतनी क्या समस्या सर? मैम हम खुश नहीं हैं, सारे काम धंधे की ऐसी तैसी हो रही है, काम धंधे ख़त्म हो गए हैं, सरकार अपनी मनमर्जी करती है। क्या हल होना चाहिए कि यहाँ जनता खुश रहे, जनता खुशहाल रहे, काम काज सही हो? बिल्कुल। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? मैम ये तो सोचे ना, सरकार सोचे, उनके साथ मीटिंग करे किसानों के साथ। आप काम धंधे से परेशान हैं, आपकी क्या मांग है? हमारे चैनल के माध्यम से हो सकता है आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए। मैम काम धंधे, अब वहाँ पे जिम्मेदार, हमारा काम ही जिम्मेदार पे रहा है, जिम्मेदार ही नहीं आएगा, हमारे काम धंधे तो वैसे ही बैठे रहेंगे ना हम तो किसानों की मांगे माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो अबोहर के विधायक के साथ मारपिटाई की गई, क्या वो सही था? जी मैम, देखिए जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, पहली चीज़ ये है, ठीक है। उनके साथ जो हुआ, देखो हम मार पिटाई की तरफ हम कभी भी नहीं जाएंगे, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हिंसा हो, ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि पहले ही कांग्रेस ऐसा ऑलरेडी कर चुकी है 1984 में, ठीक है। अब वो सेम सिचुएशन लाना चाह रही है बीजेपी। पहले कांग्रेस ने ऐसा किया है, अब वो बीजेपी कर रही है, वही चीज़ प्रूफ कर रही है। वो अगर सोचे ना कि बीजेपी ने देश के लिए कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया, ग्राउंड लेवल के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं अगर करना है तो ग्राउंड लेवल से पहले हम उनको सोचना चाहिए कि देश के जो एक गरीब बंदा है उसके बारे में सोचे, दुकानदार है उनके बारे में सोचे। हमारा सारा रूरल एरिया, अर्बन तो है नहीं, सारे चारों तरफ गाँव हैं। अब गाँव, हमारे बिज़नेस गाँव वालों के साथ है, ये तो यानी कि शहर वालों के साथ है। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा नहीं है, हमारा बिज़नेस होएगा जो गाँव वाले अगर वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं तो हमारा बिज़नेस कैसे उठेगा? उनकी डिमांड्स तो पूरी करनी चाहिए ना। ही क्या किया गया विधायक के साथ? मार पिटाई सही था? देखिए जी, मारपीट को तो हम कभी भी नहीं कह रहे, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, हिंसा तो बिल्कुल गलत है, मारपिटाई बिल्कुल ही गलत है। कहीं पर भी मारपिटाई से कोई हल नहीं निकलेगा, ना आज तक निकला है हल, कभी मारपिटाई से ना निकलेगा। अब वहाँ पर इन्होंने क्या करा, बीजेपी वालों ने किसानों के लिए, वहाँ के लोगों ने, बीजेपी के कुछ वहाँ पे उनके जो आगू थे, वो वहाँ की जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ किसानों को मारने के लिए लाठीचार्ज किया। वहाँ पे एक सिख था, उस अकेले को उसकी पग को उछाला गया। ये कहाँ का न्याय है? उस टाइम सरकार सो रही थी, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? किसानों को 26 जनवरी को लेके तो अंदर कर दिया, उनके खिलाफ आज तक कौन सी कार्रवाई की है? जो जिन्होंने उस सरदार को मारा था, बाकायदा उसकी वीडियो आई है, मारपिटाई की है, वो कहाँ का रूल था? आज तक उसके लिए क्या उनके लिए उठाया गया कदम, बताओ? किसान आंदोलन काफ़ी लंबा चल गया, सरकार में और किसानों में काफ़ी बातचीत के दौर चले,
बेनतीजा रहे। क्या ऐसा कोई आपका सल्यूशन हो सकता है कि आपकी नज़र से क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि ये मसला हल हो जाए? देखिए जी, जिद का कहीं भी कोई भी इलाज नहीं है। इस टाइम बीजेपी सरकार जिद पर बैठी हुई है और जब तक ये जिद नहीं छोड़ेगी तब तक उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, सरकार को चाहिए, देखो जी, ताड़ी हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। ठीक है, हम चाहते हैं, सरकार को चाहिए, आज तक अब कहना ये जो हमारे रिलायंस अंबानी अडानी हो रहे हैं, इनके घर में माड़ा सा सुख आता है या दुख आता है तो मोदी साहब खुद पहुंचते हैं। किसानों के लिए आज तक कब आए हैं? खुद एक बार भी खुद कहीं आए हो तो बताओ। वैसे कह देते हैं कोरोना है, कोरोना है, कोरोना। आज तक कितने किसान इकट्ठे हुए पड़े, उनको क्यों नहीं कोरोना हुआ? बिजनेस के टाइम में दुकानें बंद करवाने के लिए कोरोना है, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है जो किसान इकट्ठे हुए पड़े हैं। सिर्फ ये राजनीति खेली जा रही है और बहुत बड़े लेवल की राजनीति खेली जा रही है। इस राजनीति को बंद करके मैं चाहता हूँ कि देश के लिए सोचा जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। सर, ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर राजनीति से जुड़े लोग हैं, किसान नहीं हैं, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। देखिए जी, ऐसे कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अपने मुंह से बोलने से ही हो गया, उनको जाके पता है किसी को कि कौन किसान है कौन नहीं है। इट मीन्स जो इतने ट्रैक्टर हैं वो लोग किराए पे लेके आए हुए हैं। किसान ट्रैक्टर तो किसानों के पास ही होते हैं, आपके पास तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अगर किसान होंगे तभी ट्रैक्टर लेके बैठे हुए हैं ना, तो वो इतना ट्रैक्टर वो कहाँ से आ रहा है? किराए पे तो इतने दिन के लिए तो मेरे ख्याल से कोई भी वहाँ पे ये तो है नहीं कि किराए पे ट्रैक्टर करके इतने दिन बैठेगा। कितने टाइम से 100 दिन हो चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता, एक ट्रैक्टर का आप सिर्फ 1000 रुपये भी रोज़ का किराया लगाओगे ना तो करोड़ों में जाके बात बैठती है, इतने में ट्रैक्टर नहीं आ जाएंगे। सर, बीजेपी सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि ये फंडिंग बाहर से हो रही है। देखिए जी, कहने को मैंने आपको क्या बोला है, हम ऐसे को हम भी कह सकते हैं कि बीजेपी के इलेक्शनों के लिए फंडिंग उन्होंने पता नहीं कहाँ से करवाई थी, ऐसे नहीं कहा जा सकता ना। ऐसे कहने को तो बहुत से ऑप्शन होते हैं। हर चीज़ क्या होता है, जब कोई एक चीज़ होती है ना उसको लोग तेल फेंकने वाले आते ही आते हैं। जब आग जलती है उसके ऊपर लोग बातें भी करेंगे, तेल भी फेंकेंगे, बहुत कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, फंडिंग कुछ नहीं है। सबसे पहली आप सिख कम्युनिटी जो है ये इतनी बड़ी है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये खुद अपने आप में एक इतनी बड़ी शक्ति है। ये तो अब हुए हैं ऐसे ऐसे आंदोलन लोगों के। जो दूसरे उत्तराखंड में इतनी बाढ़ आई उसके लिए कौन सी बाहर से आई थी फंडिंग? जो हमारी जो अपनी सिख की कम्युनिटी इतनी वो जहाँ पे भी देखते हो आप, कोई भी दंगे होते हैं कहीं भी होते हैं, हर जगह चाहे अब्रोड में हो चाहे इंडिया में हो, हर जगह सिख कम्युनिटी वहीं पे देती है, सहयोग देती है। उसके लिए भी इट मीन्स बाहर से आती है। ऐसी ये सब बातें बेफजूल हैं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। किसान आंदोलन पर मेरा वही सवाल रहेगा कि क्या ऐसा आपके पास कोई सलूशन है जिससे ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए? जी, मसला देखो जी, ये तो सरकारों के काम है। हम तो यही कहेंगे किसान सरकार को आना चाहिए, सरकार को माननी चाहिए। देखो अब ये क्या कर रही है, तेल के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है, डीजल के बढ़ा दिए इन्होंने, गैस सिलेंडर बढ़ा दी इन्होंने। रीज़न क्या था? ये सिर्फ ये जो बंद हुए हैं, ये क्या नाम है, टोल टैक्स वगैरह बंद हुए हैं, उनको पूर्ति के लिए बढ़ाए गए हैं। और कहाँ आज तक, पहले तो जब क्या होता था कांग्रेस टाइम में 25 पैसे रेट बढ़ता था तो इनके सड़कों पर उतर जाती, स्मृति देवी क्या नाम था उनका, सड़कों पर उतर आती थी गैस सिलेंडर को लेके। आज वो कहाँ पे, स्मृति ईरानी, आज वो कहाँ बैठी हुई हैं? आज क्यों नहीं? ये चीज़ें सब पता क्या होता है जी, जब ओपोजिशन वाले बैठे हो ना, ये सब गेमें खेली जाती हैं, उस टाइम उसको गिराने के लिए सोचा जाता है। जब अपनी सरकार पे बात आती है तब तो वो सब कुछ सही है, वो सब जायज़ है। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, बाप तो बेचारा मोटरसाइकिल को धक्का मार रहा है और बेटा कहता है हाथी पाला है महंगा तो पड़ेगा। ये डायलॉग आज आप देख ही रहे हैं। वो क्यों है? ये क्या चीज़ें हैं? ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है? ये भक्ति छोड़कर मैं कहता हूँ देश के बारे में सोचो, देश को आगे बढ़ाओ। नहीं तो ऐसा ना हो, मेरे ख्याल से पता नहीं 40-70 सालों बाद आई है ये बीजेपी, दोबारा 70 साल फिर उसी किसी गुफा में लग जाएगी। ये कोई ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन आपका? सोल्यूशन तो यही कहेंगे जी, हम देखें जी, सरकार को इनकी माननी चाहिए, जो भी हो एमएसपी लागू कर देनी चाहिए, जिससे ये किसान भी माने। थोड़ा सा उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। ये कोऑपरेट करेंगे, कहीं ये ना हो अगर ये कोऑपरेट अपनी जिद पे अड़े रहें तो जो बिहार और यूपी का हाल है वही यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए इनको एमएसपी माननी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ये और हमारी जो देश की जो आगे बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ाने वाली भी 2-4 स्टेटें ही हैं। अगर सोचें ना, कोई बाकी स्टेटें हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं। हमारी जीडीपी जो बढ़ रही है, हरियाणा, पंजाब, ये महाराष्ट्र, ऐसी स्टेटों से बढ़ रही है। यूपी बिहार कभी नहीं बढ़ाता। कहीं ये ना हो उनके चक्कर में स्टेट्स हैं जो यूपी बिहार की तरह बन के रह जाएँ। ये चीज़ मत करो। तो ये था जनता का जो सॉलिड सॉल्यूशन यही निकल सकता है कि बातचीत के द्वारा सरकार थोड़ा सा नरमी से किसानों से बातचीत का एक दौर ऐसा लेके आए कि जो नतीजा निकले उस बातचीत का, उस जो आंदोलन चल रहा है, लंबा आंदोलन चल रहा है, इतने दिनों से किसान परेशान हैं, उसका यही एक हल हो सकता है कि बातचीत करके सरकार उनकी मांगों को माने।